फ्रेंड, मैं हूं ब्रिज और स्वागत करता हूं आपको आपके चैनल ब्रिज सिविल सर्विस क्लासेस पर। आज 9 जून को हम बात करेंगे बिरसा मुंडा के बलिदान दिवस के बारे में। फ्रेंड, हमारा ये चैनल ऐसे ही महापुरुषों के लाइफ लर्निंग्स और कुछ ऐसे फैक्ट्स को लेकर के आती है जो हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में मैं और भी लिंक दे रहा हूँ जहाँ से आप इस तरह के लर्निंग्स प्राप्त कर सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बन जाएंगे और हमारे लाइफ के लिए भी लाइफ लर्निंग होते हैं। तो ऐसे ही लाइफ लर्निंग के लिए आज हम लोग बिरसा मुंडा के जीवन को देखते हैं। फ्रेंड्स, बिरसा मुंडा का जन्म मुंडा दंपति के यहाँ हुआ था। इनके पिताजी का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम कर्मा मुंडा था। ये जनजातीय एक गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ था। 1875 में इनका जन्म हुआ दोस्त, और 1894 यानी कि अपने 19 वर्ष की अवस्था में ये जनजातियों के नेता बन के उभरे। 1894 में छोटा नागपुर पठार में इस क्षेत्र में अकाल आई थी और इसी समय महामारी भी फैला था। लेकिन तब की जो शोषण करने वाली सरकार, ब्रिटिशों की सरकार थी, इनको तो इससे कुछ लेना देना नहीं था। इनको ज़्यादा से ज़्यादा अपना लाभ या अपना मुनाफा चाहिए था। ये उस समय भी टैक्स कलेक्शन के लिए भिड़े हुए थे। ऐसे में इस 19 वर्षीय लड़के बिरसा मुंडा ने जनजातियों का नेतृत्व करने को संभाला। इन्होंने अकाल से पीड़ित और महामारी से पीड़ित लोगों का सेवा करने का ठाना और लोगों को जागरूक करना भी शुरू किया कि कैसे वो अपने स्तर को ऊंचा और ऊंचा ले जा सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 19 वर्ष के बिरसा मुंडा का, जिन्होंने स्वच्छता और अर्थव्यवस्था से जुड़े मीन्स किस प्रकार से जनजातियों को स्वच्छता का पाठ पढ़ाया जाए और इन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जाए, इसके लिए कार्य करना शुरू किया। इन्हें 1994 में अरेस्ट कर लिया गया और हजारीबाग जेल में रखा गया। लेकिन दोस्त, ये गिरफ्तार होने से या हजारीबाग जेल में जाने से इनका मनोबल घटा या कम नहीं हुआ। इनका मनोबल और तेजी से बढ़ा। इनका जो समुदाय था वो इन लोगों की सेवा, ये जो पीड़ित लोग थे, इनकी सेवा करने का ठान चुके थे और ये लोग अपने तरफ से पूर्ण रूप से इनकी सेवा में लगे हुए थे, इनकी उन्नति में लगे हुए थे। 1894 में इस क्षेत्र में अकाल आई थी और इसी समय महामारी भी फैला था। लेकिन तब की जो शोषण करने वाली सरकार, ब्रिटिशों की सरकार थी, इनको तो इससे कुछ लेना देना नहीं था। इनको ज़्यादा से ज़्यादा अपना लाभ या अपना मुनाफा चाहिए था। ये उस समय भी टैक्स कलेक्शन के लिए भिड़े हुए थे। ऐसे में इस 19 वर्षीय लड़के बिरसा मुंडा ने जनजातियों का नेतृत्व करने को संभाला। इन्होंने अकाल से पीड़ित और महामारी से पीड़ित लोगों का सेवा करने का ठाना और लोगों को जागरूक करना भी शुरू किया कि कैसे वो अपने स्तर को ऊंचा और ऊंचा ले जा सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 19 वर्ष के बिरसा मुंडा का, जिन्होंने स्वच्छता और अर्थव्यवस्था से जुड़े मीन्स किस प्रकार से जनजातियों को स्वच्छता का पाठ पढ़ाया जाए और इन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जाए, इसके लिए कार्य करना शुरू किया। इन्हें 1994 में अरेस्ट कर लिया गया और हजारीबाग जेल में रखा गया। लेकिन दोस्त, ये गिरफ्तार होने से या हजारीबाग जेल में जाने से इनका मनोबल घटा या कम नहीं हुआ। इनका मनोबल और तेजी से बढ़ा। इनका जो समुदाय था वो इन लोगों की सेवा, ये जो पीड़ित लोग थे, इनकी सेवा करने का ठान चुके थे और ये लोग अपने तरफ से पूर्ण रूप से इनकी सेवा में लगे हुए थे, इनकी उन्नति में लगे हुए थे। लेकिन फ्रेंड, ये सेवा करना या अकाल पीड़ितों की मदद करना, ये एक टेम्प्रोरी फील्ड था, टेम्प्रोरी सेक्टर था। ये धीरे धीरे सुधर रहा था। लेकिन बिरसा ने कुछ और ठान रखी थी। वो जनजातियों को अंदर से ठीक करना चाहते थे। तो सबसे पहले बिरसा मुंडा ने जो अभियान चलाया वो था स्वच्छता का। इन्होंने घर घर जाकर जनजातियों को स्वच्छ रहने, साफ सुथरा रहने और अपने जीवन शैली में स्वच्छता को धारण करने का बात समझाना शुरू किया। इसका एक सबसे बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि ये जनजाति लोग अपने जीवन स्तर में बदलाव लाने लगे। इसी बीच ये जो अकाल पड़ा था और सरकार का जो दमन चक्र चल रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स या फिर पैसा कलेक्ट करने को लेकर के, इसके खिलाफ इन्होंने जनजातियों को एकत्रित किया और उन्हें समझाया कि वो कैसे यहाँ पे अंग्रेजों को टैक्स देने से मना कर सकते हैं। इन्होंने उसी समय ये आवाज़ लगाई थी कि ब्रिटिश, ये तुम्हारी धरती नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो लाशों का मेला लग जाएगा, लाशें बिछा दी जाएंगी। स्वच्छता और ईश्वर के प्रति श्रद्धापूर्वक पूजा धीरे धीरे
लोगों को अंधविश्वास से दूर ला रही थी और ये जनजातीय लोग अंधविश्वास से दूर होने के क्रम में बिरसा मुंडा के काफी करीब आ रहे थे और देखते देखते बिरसा मुंडा अब जनजातियों के ईश्वर रूप बन गए थे। अब इनका कहना मानना या इनकी बातें सुनना लोगों को अच्छा लगने लगा था। जनजाति लोग उत्थान में थे और जनजाति लोग अंग्रेजों के खिलाफ खुल के विद्रोह कर रहे थे। ब्रिटिशों को ये कैसे अच्छा लगता। इस विद्रोह में बिरसा मुंडा को लोगों का सपोर्ट तो था ही, ऐसा कहा जा सकता है कि कुछ ईश्वरीय सपोर्ट भी मिल रही थी। इतनी कम आयु में इन्होंने अंग्रेजों के नाक में दम कर रखा था। कहा जाता है कि जंगल से इन्हें अरेस्ट किया गया 1900 में और अरेस्ट करने के बाद इन्हें जिस जेल में रखा गया वहां इनको मारने के लिए जहर दिया गया और उसी जहर से आज 9 जून के दिन इन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था। बिरसा मुंडा इस धरती को अलविदा कह गए थे, लेकिन इसके पहले उन्होंने अंग्रेजों को कम से कम जनजातीय क्षेत्रों में जो जितनी आसानी से ये कब्जा करना या फिर जितने आसानी से ये शोषण करना चाहते थे उससे इन्होंने लड़ना सिखा दिया था। जनजाति अब ये जान चुके थे कि अंग्रेजों के खिलाफ कैसा और किस तरह का बर्ताव करना है, अंग्रेजों के साथ कैसे रहना है। सो इस महान नायक और इस महान भारत के पुत्र का आज बलिदान दिवस था। आज के दिन के लिए उन्हें शत शत प्रणाम। आज के लिए इतना ही फ्रेंड, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ और हम लोग समय समय पे ऐसे ही मिलते रहेंगे। आप सिविल सर्विसेज या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या अगर आप तैयारी नहीं भी कर रहे, अपने लाइफ स्टाइल्स में कुछ अगर हम अच्छा करना चाहते हैं तो मैं ऐसे ही कुछ फैक्ट्स लेकर के आऊँगा, ऐसे ही कुछ कहानियों को लेकर के आऊँगा और हम सब मिल करके अपने लाइफ को बेहतर बनाएंगे। आज के लिए इतना ही।